बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू। बेशक नफ्स इंसान को बुराई की तरफ धकेलता है। अब सोचिए, जब वही नफ्स किसी उस ताजा के दिल में जगह बना ले और वह मोहब्बत उसी पर आ गिरे जिसको वह तालीम देने बैठी थी, अपने ही तालिब ए इल्म पर। दुनिया की नजर में वह इज्जतदार, संजीदा और इल्म की दाई थी, मगर अंदर ही अंदर उसके दिल की हालत कुछ और थी। सवाल यह है कि जब नफ्स और तकवा आमने सामने आए तो किसकी जीत हुई? क्या उसने अपने दिल की ख्वाहिश को हिजाब शरा में छुपा लिया, या फिर उसने वो अल्फाज कह डाले, वो अल्फाज जो सिर्फ एक बीवी अपने शौहर से कहती है? और फिर उस शागिर्द ने क्या किया? क्या उसने सब्र और इस्तिकामत का रास्ता चुना, या शैतान के फुसफुसाए जाल में फंस गया? दोस्तों, इस दास्तान के हर मोड़ में छुपा है एक सबक। तो आइए इस पूरे किस्से को आखिर तक सुनिए और जानिए कि किसने जीती असली जंग, ख्वाहिशात की या तकवा की। आज की दास्तान एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम फरहान था। फरहान का ताल्लुक एक इंतहाई गरीब घराने से था। घर की हालत इतनी तंग थी कि कई बार हालात मजबूर कर देते और वह लोग 2 वक्त की बजाय सिर्फ 1 वक्त का खाना खाकर सब्र करते, ताकि जो थोड़े बहुत पैसे बचें वह फरहान की इल्म की फीस और किताबों पर खर्च किए जा सकें। रुपये पैसे भले कम थे, लेकिन दिलों की दौलत बड़ी थी। चाहे माँ बाप हों या फरहान, तीनों के दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि फरहान पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने और अपनी मेहनत व इल्म के जरिए अपनी और अपने वालिदैन की जिंदगी बदल दे। फरहान बचपन से ही खामोश, सब्र करने वाला और मेहनती था। वह फिजूल बातों में वक्त जाया नहीं करता था। उसका जहन और दिल हमेशा अपने काम में लगा रहता। किताबें उसके लिए सिर्फ दोस्त ही नहीं, बल्कि इल्म का नूर थीं। दिन रात वह पढ़ाई करता, सवाल हल करता और हर साल इम्तिहानात में कामयाबी पाता। माँ बाप की उम्मीदें भी उसी पर टिकी थीं। यही वजह थी कि वे अपनी जरूरतें कम करके, तंगी बर्दाश्त करके हर रुपया फरहान की तालीम पर खर्च करते। उनका यकीन था कि हमारा बेटा होनहार है, पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनाएगा और हम भी बुढ़ापे में सुकून और आराम से जिंदगी गुजार सकेंगे। मेहनत और लगन के साथ चलते चलते फरहान 10वीं जमात तक पहुंच गया। उसे अच्छी तरह मालूम था कि यही जमात उसकी जिंदगी का इम्तिहान और तकदीर बदलने वाला मोड़ है। उसने दिल ही दिल में नीयत की कि बेहतरीन नंबर लेकर दिखाएगा, ताकि मेरिट पर किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला पा सके और आगे चलकर एक अच्छी नौकरी हासिल हो। यही ख्वाब और यही दुआ लेकर उसने दिन रात डबल मेहनत शुरू कर दी। कमरे की खामोशी, कापियों की सरसराहट, घड़ी की टिक-टिक और फरहान के हाथ में चलता कलम, सब उसके जद्दोजहद और सब्र के गवाह थे। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब इम्तिहानात का आगाज हुआ। फरहान मुकम्मल तैयारी के साथ स्कूल पहुंचा और हर पर्चा पूरे इत्मीनान और तवज्जो से दिया। हर पेपर के बाद वह सवालों को अपने जहन में तोलता और अगले दिन की तैयारी और बेहतर करता। उसी दौरान घर वाले भी अपनी दुआओं और तवक्कुल में लगे रहे। इम्तिहान खत्म हुए और अब 2 महीने का वक्फा था, जहां सब्र और इंतजार ही उसका सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। इस दौरान फरहान ने पढ़ाई का रोशन रास्ता बरकरार रखा और साथ ही अपने माता पिता के कामों में भी हाथ बटाता रहा। दिन बीतते गए, मगर दिल में नतीजे की हल्की सी घबराहट रही। फिर वह बड़ा दिन आया। सुबह की पहली नूरानी किरणों में फरहान ने नहा धोकर अपनी साफ सुथरी वर्दी पहनी। आईने में खुद को देखा तो हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वो सोच रहा था, अल्लाह की इजाजत से ही सब कुछ होगा। रास्ते भर दिल तेज धड़कता रहा। स्कूल पहुंचा तो नोटिस बोर्ड के पास अच्छी खासी भीड़ जमा थी। बच्चे अपने अपने रोल नंबर ढूंढ रहे थे। कोई खुशी से चिल्ला रहा था, किसी की सांस अटकी हुई थी। फरहान आहिस्ता आहिस्ता नोटिस बोर्ड के पास गया। वहां खड़े होकर उसने दिल में दुआ की, फिर हिम्मत जमा करके अपनी आंखें खोली। उंगली से फहरिस्त में अपना नाम तलाश किया। अचानक उसकी नजर अपने नंबर पर ठहर गई। एक लम्हे के लिए उसे लगा जैसे जमीन उसके कदमों तले खिसक गई हो, मगर यह खुशी की चक्करहट थी। आंसू खुद ब खुद आंखों में आ गए। कुछ दोस्तों ने कंधे पर हाथ रखा। माशाअल्लाह फरहान, जबरदस्त, आवाजें गूंजी, मगर उसके कानों में सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। इसी दौरान क्लास मॉनिटर आया और बोला, सर ने आपको दफ्तर में बुलाया है। फरहान ने सर हिलाया और दौड़ता हुआ स्टाफ रूम के पीछे वाले दफ्तर की तरफ गया। दफ्तर का दरवाजा आधा खुला था। फरहान ने आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, आओ फरहान। उस्ताद साहब ने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो फरहान, तुम हमारे मदरसे के पहले तालिबे इल्म हो जिसने इतने अच्छे नंबर हासिल किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तुमने न सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि पूरी स्कूल का नाम रोशन किया है।
फरहान के होंठ कांप गए। वह सिर्फ शुक्रिया के अल्फाज ही कह सका। उस्ताद ने फाइल बंद करते हुए मजीद कहा, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह की इजाजत से तुम्हें किसी बड़े कॉलेज में मेरिट पर दाखिला मिलेगा। मुमकिन है कि फोन कॉल आए या लेटर, दोनों के लिए तैयार रहो। तुम्हारा सफर अब सच में शुरू होने वाला है। फरहान ने एहतराम से सर झुकाया और दफ्तर से बाहर आते हुए महसूस किया जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो और आसमान अल्लाह की रहमत से थोड़ा करीब लगने लगा। वो सीधे घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही माता पिता के चेहरे पर इंतजार झलक रहा था। फरहान ने रिजल्ट कार्ड सामने रखा तो माँ ने हैरत से हाथ मुंह पर रख दिए और खुशी से झूम उठी। उन्होंने बेटे के माथे पर तवज्जो से बिस्मिल्लाह कहते हुए बवसा दिया और उसे गले लगाया। बेटा, हमारी कुर्बानियां व्यर्थ नहीं गईं, तुम्हारी मेहनत ने रंग दिखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। पिता की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, शुक्र है, सच में शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। उस शाम घर की छत भी जैसे हल्की हो गई। चूल्हे की आंच नरम थी, लेकिन दिलों की आंच तेज, उम्मीद की आंच। सब जानते थे कि यह तो बस इब्तिदा है और अल्लाह की रहमत हमेशा उनके साथ है। कुछ ही दिनों बाद फरहान के दरवाजे पर डाकिया आया। उसके हाथ में एक मोटा लिफाफा था जिस पर भारत के एक मशहूर कॉलेज का नाम लिखा हुआ था। फरहान ने हाथों में हल्की कांपिश महसूस करते हुए वह खत लिया और जल्दी से खोला। जैसे ही उसने कागज पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें खुशी और अल्हम्दुलिल्लाह की रोशनी से चमक उठीं। खत में लिखा था, मुबारक हो, अल्लाह की इजाजत से आपको हमारे कॉलेज में मेरिट के आधार पर चुना गया है। अगर आप इस ऑफर को स्वीकार करते हैं तो दाखिला फॉर्म और फीस जमा करनी होगी। फरहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत ही इस ऑफर को स्वीकार कर लिया, मगर साथ ही उसके दिल में एक हल्की सी फिक्र भी उठ खड़ी हुई। ये कॉलेज निहायत महंगा था। खत में लिखा था कि फरहान मेरिट पर आया है, इसलिए उसे 50% की रियायत दी जा रही है। फिर भी फीस इतनी अधिक थी कि उसके पास इतनी रकम मौजूद नहीं थी। फरहान मायूस बैठा ही था कि अल्लाह की रहमत से उसे हुकूमत की तरफ से वजीफा और स्कॉलरशिप की सुविधा मिल गई। उन पैसों की मदद से उसने न केवल दाखिला फॉर्म भरा बल्कि कॉलेज की फीस भी जमा कर दी। अब वह मुकम्मल तौर पर तैयार था, मगर दिल के अंदर हल्की सी घबराहट बनी रही। फरहान ने अपनी जिंदगी में सिर्फ स्कूल की छोटी सी इमारत और कुछ पुराने उस्ताद ही देखे थे। वह सोच रहा था, कॉलेज कैसा होगा, वहां के तलबा कैसे होंगे, प्रोफेसर कैसे पढ़ाएंगे, माहौल कैसा होगा, कहीं मैं उन सबके बीच अकेला तो नहीं पड़ जाऊंगा। माता पिता ने बेटे की यह फिक्र भांप ली। पिता ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा घबराना मत, वे भी इंसान हैं जैसे तुम। अल्लाह की रहमत से कुछ ही दिन में सबके दोस्त बन जाओगे। बस सब्र रखना और ईमान के साथ मेहनत जारी रखना। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका फरहान को बेसब्री से इंतजार था। सुबह सवेरे नहा धोकर साफ कपड़े पहने और बैग कंधे पर लटकाकर वह कॉलेज की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में दिल की धड़कन तेज थी। जैसे ही कॉलेज की इमारत सामने आई, उसकी रफ्तार और भी धीमी हो गई। बड़े बड़े पेड़ों के बीच वह शानदार इमारत फरहान के सामने खड़ी थी। फरहान ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। वह अपनी क्लास के दरवाजे तक पहुंचा। अंदर दाखिल हुआ तो सामने की कुर्सी पर प्रोफेसर आयशा बैठी हुई थीं। यह उसकी पहली झलक थी। जैसे ही आयशा की नजर फरहान पर पड़ी, वहीं ठहर गई। उनकी आंखों ने पल भर में बाकी सबको नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ फरहान पर टिक गई। फरहान खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता बाकी तलबा भी आने लगे। कुछ देर बाद प्रोफेसर आयशा ने सबको खड़े होने का हुक्म दिया। उन्होंने बड़े वकार से क्लास की कवायद और पढ़ाई का तरीका समझाया। फिर हर एक तालिबे इल्म से थोड़ा थोड़ा परिचय करवाई, मगर उनकी नजरें बार बार फरहान पर ही टिक जाती थीं। वह जैसे भीड़ में भी उसे तलाश कर रही हों। दिन का वक्त खत्म हुआ और घंटी बजी। सब तलबा अपने बैग उठाकर जाने लगे। फरहान भी उनके साथ दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक पीछे से आवाज आई, फरहान जरा रुकना, मुझे तुमसे बात करनी है। यह प्रोफेसर आयशा की आवाज थी। फरहान एक पल के लिए चौंक गया, मगर फिर आहिस्ता पलटा और प्रोफेसर आयशा के सामने खड़ा हो गया। आयशा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम ही हो ना जिसने 500 में से 450 नंबर हासिल किए हैं? माशाअल्लाह। फरहान ने झिझकते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ मेम। आयशा मुस्कुराई और हल्की सी हंसी के साथ कहा, यह सब अल्लाह की रहमत से हुआ या वाकई मेहनत की वजह से? फरहान थोड़ा शर्मा कर खामोश रह गया। आयशा ने भौहें चढ़ाई और हल्के मजाक में बोली, क्या बात है, कहीं तुम गूंगे तो नहीं हो? यह सुनकर फरहान के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कहा, नहीं मेम, मैं गूंगा नहीं हूँ। अल्लाह की मदद और माता पिता की दुआओं से ही यह मुकम्मल हुआ। आयशा गंभीर हो गई।
अच्छा, तो तुम सच में एक मेहनती तालिबे इल्म हो, माशाअल्लाह। कुछ पल ठहर कर उन्होंने कहा, देखो, अगर तुम चाहो तो मैं क्लास के बाद कुछ बच्चों को खास तौर पर पढ़ाती हूँ, अलग से लेक्चर देती हूँ जिससे फायदा होता है। बाकी तलबा इसके लिए फीस देते हैं, लेकिन तुम्हें कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि तुम बहुत मेहनती और काबिल लगते हो। अगर चाहो तो मेरे घर आकर दूसरे वक्त पढ़ सकते हो। फरहान ने नजरें झुका लीं और सोच में पड़ गया। फिर बोला, मैं कल सोचकर बताऊंगा मैम। उसके बाद वह अपने हॉस्टल लौट गया क्योंकि कॉलेज घर से बहुत दूर था। अगली सुबह फरहान फिर कॉलेज पहुंचा। क्लास सामान्य तरीके से चली और पढ़ाई जारी रही। घंटी बजी और सब तलबा छुट्टी के बाद चले गए, मगर इस बार क्लास में सिर्फ फरहान और प्रोफेसर आयशा ही रह गए। आयशा ने नरम आवाज में पूछा, तो फरहान, क्या फैसला किया तुमने? फरहान ने झिझकते हुए कहा, जी मैम, ठीक है, मैं पढ़ाई के लिए आ जाऊंगा। ये सुनकर प्रोफेसर ने अगला सवाल किया, वैसे तुम कहाँ रहते हो? घर कितना दूर है? फरहान ने बताया, मैम, मेरा घर बहुत दूर है, मैं हॉस्टल में रहता हूँ। आयशा कुछ लम्हों सोचती रहीं और फिर बोली, देखो, तुम हर साल हॉस्टल का किराया भरने के बजाय मेरे घर क्यों नहीं रह लेते? मैं सुबह कॉलेज आती हूँ तो तुम्हें साथ ले जाऊंगी और शाम को वापस छोड़ दूंगी। यूं तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे और कुछ छोटे मोटे घर के काम भी हो जाएंगे। फरहान, जो कि एक गरीब लड़का था, उसने ज्यादा सोचने के बजाय फौरन हाँ कर दी। चंद ही लम्हों में प्रोफेसर ने अपनी गाड़ी निकाली और फरहान को साथ बिठाकर अपने घर ले गईं। प्रोफेसर के घर का पहला दिन देखकर फरहान हैरान रह गया। यह इतना बड़ा और शानदार घर आपका है? उसने हैरत से पूछा। आयशा मुस्कुराकर बोली, हाँ, यह मेरा घर है। फरहान की नजरें बार बार उस वसीयत मकान पर टिक रही थीं। अंदरूनी हिस्से तक पहुंचने से पहले ही वह बाहर खड़ा होकर सब कुछ निहारता रहा। आयशा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या तुम यहीं बाहर खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? फरहान चौंक गया और हंसते हुए बोला, जी जी, अंदर चलते हैं। दोनों अंदर दाखिल हुए। फरहान हैरानी से देखने लगा और बोला, यहाँ कोई और नहीं रहता? आपके वालिदैन या कोई परिवार? आयशा कुछ पल के लिए खामोश रहीं, फिर गहरी सांस लेकर बोली, मेरे वालिदैन अल्लाह की रहमत में चले गए हैं और मेरी शादी नहीं हुई। फरहान तुरंत ही शर्मिंदा हो गया। सॉरी मैम, मुझे मालूम नहीं था। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर फरहान ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो इस बड़े घर में आप अकेली रहती हैं? आयशा ने हंसते हुए कहा, अकेली नहीं, अब तो तुम भी मेरे साथ हो ना। यह सुनकर दोनों हंस पड़े। आयशा ने फरहान को पूरे घर का दौरा कराया। किचन, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम और फिर एक कमरा दिखाते हुए कहा, यह तुम्हारा कमरा है, अल्लाह की इजाजत से आराम से रहना। जो चाहिए किचन में सब मिलेगा। वॉशरूम और बाकी सुविधाएं वहीं हैं। अब बार बार मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। फरहान कमरे में गया और हर चीज को गौर से देखने लगा। यह उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब वह इतने बड़े और आलीशान घर में रहने जा रहा था। दिन भर वह इधर उधर देखता रहा। रात को बिस्तर पर लेटे तो नींद नहीं आई। नया माहौल और अल्लाह की नेमत से आई खुशी उसे चैन से सोने नहीं दे रही थी। आखिरकार देर रात जागते रहने के बाद मुश्किल से नींद आई। अगली सुबह आयशा खुद फरहान के कमरे में आई। वह आहिस्ता से उसके पैर हिलाती हुई बोली, जल्दी उठो, अल्लाह की रहमत से कॉलेज के लिए देर हो रही है। फरहान नींद से चौंक कर उठ बैठा। घड़ी देखी तो वाकई बहुत देर हो चुकी थी। घबराकर फौरन नहाने चला गया। नहा धोकर निकला तो आयशा मुस्कुराई और कहा, अरे बेटा, नाश्ता तो खा लो, अल्लाह की इजाजत से थोड़ी देर से जाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया और फिर गाड़ी से कॉलेज के लिए निकल पड़े। क्लास में पहुंचते ही फरहान अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बाकी तलबा भी आने लगे। कुछ लड़कों ने फरहान से सवाल किया, यार, कल तुम हॉस्टल में नहीं थे, कहाँ थे? फरहान ने साफ लहजे में कहा, मैं प्रोफेसर आयशा के घर रहता हूँ, वहां उनके घर का थोड़ा बहुत काम भी कर लेता हूँ और शाम को जब वह प्राइवेट क्लास लेती हैं तो मैं भी उनका लेक्चर सुनता हूँ। तलबा हैरान रह गए, मगर बात वहीं खत्म हो गई। क्लास चलती रही और आयशा पढ़ाती रही, लेकिन उनकी नजरें बार बार फरहान पर ही टिकती थीं। दिल ही दिल में उनका ख्याल फरहान की तरफ खींचता चला जा रहा था। एक तो फरहान होनहार और शालीन था, दूसरा उसका अंदाज मुअद्दब और तमीजदार था। यही खूबियां आयशा को दिल से भा रही थीं। शाम को छुट्टी के बाद सब तलबा घर चले गए। आयशा ने फरहान को रोक लिया और कहा, आज सीधे घर नहीं जाएंगे, पहले मार्केट चलते हैं, कुछ चीजें लेनी हैं। फरहान ने इस बात में सर हिलाया। दोनों गाड़ी में बैठकर मार्केट पहुंचे और खरीदारी की। खरीदारी के बाद आयशा ने कहा, यहाँ पास में एक हलाल होटल है, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, पहले वहीं खा लेते हैं, फिर अल्लाह की इजाजत से घर लौटेंगे। फरहान ने झिझकते हुए कहा, मैडम, वह बड़ा होटल तो बहुत महंगा होगा, अल्लाह की नेमत से घर पर ही खा लेते हैं। आयशा मुस्कुराई और बोली, बेटा,
कभी कभी अल्लाह की दी हुई खुशियों में शामिल अच्छा खाना इंसान को सुकून दे देता है। यूं दोनों होटल पहुंचे। जैसे ही खाना आया, फरहान ने पहला लुकमा खाया और हैरत से बोला, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया। आयशा मुस्कुराई और कहा, अच्छा है ना, माशाअल्लाह। दोनों ने मिलकर खाना खत्म किया, फिर थोड़ी और खरीदारी की और अल्लाह की इजाजत से घर लौट आए। घर आकर फरहान अपने कमरे में जाने ही वाला था कि आयशा ने आवाज दी, फरहान जरा हमें भी दे दो। साथ ही वह हल्की हंसी के साथ मुस्कुराई। फरहान ठिठका, फिर उनके पास आकर खड़ा हो गया। आयशा सोफे पर बैठी थीं और इशारा किया, यहाँ आओ, मेरे साथ बैठो। फरहान झिझकते हुए बैठ गया, लेकिन थोड़ा दूरी बनाए रखा। आयशा खुद ही उसके पास सरक आई और नरम लहजे में बोली, फरहान देखो, कॉलेज में तुम मेरे स्टूडेंट हो, लेकिन मेरे घर में हम दोस्त हैं, इसलिए इतनी झिझक क्यों? खुलकर बात किया करो, अल्लाह की नूरानी रहमत के लिए। फरहान चुप रहा। आयशा संजीदा हो गईं और बोली, मैंने तुम्हें अपने घर इसलिए नहीं बुलाया कि बस कॉलेज से आओ, खाओ पियो और सो जाओ। मैं इसे अल्लाह का करम मानती हूँ। ये बड़ा घर मेरे लिए खाली सा लगता है। मैं अकेली रहती हूँ। मुझे चाहिए कि कोई मेरा अकेलापन बांटे, मुझसे बात करे, मुस्कुराए और अल्लाह की नेमत में साथ हो। फरहान चौंक कर उनकी तरफ देखा। उसके दिल में हलचल मच गई। वह समझ गया कि प्रोफेसर की ख्वाहिश क्या है। वह हैरानी से आयशा की तरफ देखने लगा और दिल ही दिल में सोचने लगा कि अल्लाह की इजाजत से यह बातचीत कहाँ ले जाएगी, मगर खामोश रहा। कुछ लम्हों के बाद फरहान ने आहिस्ता कहा, मैडम, मैंने कभी इसलिए आपके साथ ज्यादा बात नहीं की कि कहीं आप बुरा ना मान जाएं। आइंदा मैं ध्यान रखूंगा। आयशा ने नरमी से जवाब दिया, मैं बुरा क्यों मानूंगी फरहान? अल्लाह की रहमत से तुम्हें अपने पास रखा है ताकि मेरा यह बड़ा घर खाली ना लगे। कोई तो हो जिससे बात कर सकूं। यह सुनकर फरहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, मैं भी यही चाहता था, मगर सोचता था टीचर बुरा ना मान जाए, इसलिए कॉलेज से आते ही सीधे कमरे में चला जाता था और सुबह सीधा क्लास में आता था। यूं धीरे धीरे दोनों के बीच फासले कम होने लगे। उनका रूटीन बन गया, सुबह कॉलेज, शाम को घर लौटना और शाम के वक्त प्राइवेट क्लास। फिर रात में फरहान और आयशा बैठकर बातें करने लगे। अब वे दोनों बिल्कुल दोस्तों की तरह हो गए थे। हंसी मजाक, दिल की बातें, कभी हंसना, कभी छोटी मोटी नोक झोंक, सब कुछ खुलकर होने लगा। लेकिन दोनों ही जवान थे और अकेले एक बड़े घर में रह रहे थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उनके दिलों में अनजाने जज्बात जन्म लेने लगे। वो जज्बात जो दोस्ती से आगे की राह दिखाते हैं। एक दिन यूं ही बातें करते हुए हंसी मजाक के दौरान दोनों में हल्की हल्की नोक झोंक शुरू हो गई और अल्लाह की इजाजत से उनकी दोस्ती और मजबूत होती चली गई। वक्त की हल्की हल्की हंसी मजाक धीरे धीरे नोक झोंक में बदल गई और खेल खेल में दोनों के बीच बात तनातनी तक पहुंच गई। उसी दौरान अल्लाह की आजमाइश और भावनाओं की मजबूरी में आयशा ने फरहान को करीब खींच लिया और अपने जज्बात में उत्तेजित होकर उसके होठों पर एक इजहार मोहब्बत कर दिया। फरहान पल भर के लिए ठिठक गया, मगर अल्लाह की हिदायत और दिल की कमजोरियों के बीच उसने खुद को रोक न पाया। दोनों अपनी जज्बाती हालत में ऐसा कदम उठा बैठे जो शरियत के नजरिए से सही नहीं था। यह रात उनके रिश्ते की हदें बदल गईं और अल्लाह की इजाजत के बिना उठाया गया यह कदम उन्हें भारी जिम्मेदारी में डालने वाला था। कुछ महीनों तक सब सामान्य ढंग से चलता रहा। सुबह कॉलेज, शाम घर, हंसी खुशी, पढ़ाई और प्राइवेट क्लास। मगर एक दिन आयशा ने परेशानी की हालत में फरहान को अपने कमरे में बुलाया। उसकी आंखों में खौफ था, आवाज कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, फरहान, मुझे लगता है कि अल्लाह की हिदायत से मेरे पेट में बच्चा है। ये सुनकर फरहान के पैरों तले जमीन निकल गई। वह सख्त खड़ा रहा, अल्फाज बेजुबान रह गए। वो बोला, ये कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? आयशा की आंखों में आंसू थे। मैं तो पहले ही लोगों की बातें सुनती रही हूँ, अकेली रहती हूँ। अब अगर यह बात बाहर चली गई तो लोग क्या कहेंगे? दोनों ही परेशान थे। आयशा के दिल में खौफ और शर्मिंदगी और फरहान के दिल में बेबसी और मायूसी। उन्होंने फैसला किया कि शाम को बैठकर किसी हल पर पहुंचना ही होगा। गहरी सोच और अल्लाह से हिदायत मांगते हुए फरहान और प्रोफेसर आयशा ने एक ही फैसला किया, हमें शादी कर लेनी चाहिए। आयशा ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है जो मुझे रोके। अगर अल्लाह की इजाजत से मैं तुम्हें चाहती हूँ तो यह मेरा हक है कि मैं तुमसे निकाह करूं। फरहान ने संजीदा लहजे में कहा, मैं भी यही चाहता हूं, मगर मैं अपनी माता पिता को सब कुछ बताए बगैर कदम नहीं उठा सकता। मैं उनसे बात करूंगा। अल्लाह की रहमत से मुझे उम्मीद है कि वह समझेंगे। अगले ही दिन फरहान ने कॉलेज से छुट्टी ली और घर चला गया। जाते समय उसने आयशा से वादा किया कि 2-3 दिन में वापस आऊंगा और तुम्हें जवाब दूंगा।
मगर दिन गुजरते गए और हफ्ते महीने में बदल गए। आयशा हर रोज दरवाजे पर उसकी नजर लगाती रही, मगर फरहान वापस नहीं आया। उसके दिल में शक और चिंता पैदा होने लगी। क्या फरहान ने मुझे धोखा दिया? क्या वह कभी वापस आएगा? वह अकेली बैठी हर रात रोती और सोचती रही। आखिरकार उसने ठान लिया, मैं अब और इंतजार नहीं करूंगी। अगर अल्लाह की हिदायत से फरहान ने मेरा साथ छोड़ा है तो ये बोझ मुझे ही उठाना होगा। उसी सोच के तहत उसने डॉक्टर से मुलाकात का समय तय किया। अगले दिन वह जाने वाली थी ताकि अपनी गलती को सही कर सके और अपनी जिंदगी को पहले जैसा बना सके, मगर अल्लाह की तकदीर ने कुछ और ही मंजूर किया। उसी रात दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। आयशा ने दरवाजा खोला और देखा सामने फरहान खड़ा था। आयशा हैरत और दर्द के साथ बोली, फरहान, तुम इतने दिनों कहाँ थे? मुझे लगा तुमने मुझे धोखा दे दिया। अब अचानक क्यों आए हो? फरहान की आंखें नम थीं, चेहरे पर थकान और गम के निशान थे। उसने टूटे लहजे में कहा, अल्लाह की मर्जी से। आयशा, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। दरअसल मेरे वालिद की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी। हमने अल्लाह की रहमत के लिए कई इलाज कराए, मगर अल्लाह की हुकूमत से वह इस दुनिया से चले गए। मैं उसी सदमे में था। यह सुनकर आयशा की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोली, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं भी तुम्हारे साथ होती। तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? फरहान ने शांत लहजे में कहा, मैं नहीं चाहता था कि तुम भी दुख में शरीक हो जाओ। और हाँ, मैंने अपनी माता को सब कुछ बता दिया है। उन्होंने मुझे रोकने की बजाय कहा, बेटा, जो गलती हो गई उसे सुधारो। शादी ही अल्लाह के नजरिए में सही रास्ता है। यह सुनकर आयशा की उदासी खुशी में बदल गई। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई और उसने फरहान से कहा, तो अब किस बात की देरी कर रहे हैं? यूं फरहान और आयशा ने तमाम मुश्किलों और रुकावटों को पीछे छोड़ते हुए निकाह कर लिया। जो रिश्ता गलती और जज्बात की मजबूरी से शुरू हुआ था, अब अल्लाह की हिदायत और बरकत के साथ पाक और सच्चा बन गया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इन्हें अल्लाह की रहमत के लिए पसंद करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस नेक जानकारी को शेयर करें ताकि और लोग भी लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अल्लाह की इजाजत से आने वाले और वीडियो आप तक पहुंचे। दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक कार्य करने की तौफीक दे और हमें सही राह दिखाए। आमीन।